Good morning. Naveen part 2, chapter 2, sequence and series. Okay. So those of you who are concerned की अगर मी लाईनीत नाही घेत आहे बिकॉज आय नो की कोणत्या पार्टमध्ये कोणतं लागणार आहे तुम्हाला. जसं फॉर एग्जाम्पल तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये कुछ चीज़ ऐसे लगेंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज से आते हैं. फॉर दैट यू नीड नॉलेज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. तो वहाँ पे मैं अलग से सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने से अच्छा सिक्वेन्स एंड सिरीज पहिले कंप्लीट करू आणि मग कॉम्प्लेक्स नंबरवर जाऊ. जसं तुम्हाला प्रोबेबिलिटी शिकायला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता तो पहले प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा सकता मैं. पहले आई विल ऑलवेज टीच परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इवन इफ चैप्टर्स ऊपर नीचे होंगे तो भी. ओके. नाउ चैप्टर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज तुमने एक पढ़ा था एपी. त्याला तुम्ही एपी म्हणायची जिसको बोला है फुल नाव आहे त्याचं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन्स किंवा सिरीज म्हणू आपण. पहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आता प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं उसको वो भी सुन लो. ओके. प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं. प्रोग्रेशन आता तुमको रैंडम सीरीज दे दी जैसे 1 2 3 4 ये एक रैंडम सीरीज है. दिस आर ऑल सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर. पर अगर वो सीरीज कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, अगर वो सिक्वेन्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करतो जैसे 1 2 3 4 मध्ये प्रत्येकामध्ये कॉमन डिफरेंस किती आहे 1, तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेशन. इफ एनी काइंड ऑफ सीरीज फॉलोज अ पैटर्न उसको क्या बोलते हैं अपन प्रोग्रेशन. तर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये कॉमन डिफरेंस असतो त्यांचा. याद आहे तुमको कॉमन डिफरेंस डी म्हणता तुम्ही. तो सब में तुम्हारा जैसा एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 डैश. दिस इज अरिथमेटिक सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज इनका कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा 1. ओके. कॉमन डिफरेंस क्या है 1. उसके बाद एपी में तुमने ये सीखा था टीएन म्हणून एक येतं. टीएन किंवा एएन म्हणायचे. काफी लोग एएन बोलते थे. दोनों नाम सही है. ओके. सीबीएसई वाले शायद से एएन म्हणायचे आणि स्टेट बोर्ड वाले शायद से टीएन बोलते थे. तो टीएन इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला रट्टा मार के देता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एडोले रट्टा मारलेले फॉर्मूले बरोबर. फिर एसएन आता था. एसएनचा पण फॉर्मूला रट्टा मारला होता तुम्ही. ट्वाइस ए प्लस कैसी था फॉर्मूला ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. बरोबर कि कुछ गलत लिखा है मैंने. एक चीज भूल रहा हूं मैं और यहाँ पे एक काहीतरी विसरलो आहे मी. ते इथे येतं असं. अब करेक्ट है फॉर्मूला मेरा. ट्वाइस है नहीं है डायरेक्ट. मैं नेहमी विसरून जायचो. मैं स्कूल में भी ये चीज भूल जाता था तो अभी भी भूलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. या तो ट्वाइस ए प्लस एल लिहायचे पुष्कळशे लोक या ए प्लस एल लिहायचे. ए प्लस लास्ट टर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल टर्म और लास्ट टर्म. इसको क्या बोलते थे अपन जनरल टर्म किंवा लास्ट टर्म. तो ये लिखना है तुमको सबको. ओके. स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन. ये लिखना है तुमको. टी एन इज इक्वल्स टू ए एन भी बोलते थे कुछ लोग. और ए म्हणजे फर्स्ट टर्म, डी म्हणजे कॉमन डिफरेंस, एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्म्स. ये तुमको पता है. ये तुमने 10वीं में पढ़ा है. फिर भी एक बार फिर से सुनते जाओ. ठीक है. टी एन मतलब ही ए एन आणि टी एन म्हणजे जनरल टर्म किंवा लास्ट टर्म. यूजुअली वी विल डिनोट इट एज जनरल टर्म. किससे डिनोट किया जाएगा जनरल टर्म. ओके. दिस इज सम ऑफ एपी. याला काय म्हणतो आपण सम ऑफ एपी. अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या एपी में तो उसके सम का फॉर्मूला रहता है. ओके. देयर इज अ स्टोरी. खूपच इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे सिक्वेन्स अँड सिरीजची. एक गॉस म्हणून एक मॅथमॅटिशियन अँड फिजिसिस्ट होता. सो गॉस ने बेसिकली अपने को सीरीज एक्सपेंशन के आंसर्स दिए थे. वेरी इंटरेस्टिंगली. ओके. सो कैसा था. ही वॉज इन 6th स्टैंडर्ड वगैरह. सो हमेशा क्लास में स्टोरी सुन लो 2 मिनट के लिए. हमेशा क्लास में लेट आता था. ओके. क्लास में लेट आता था और तब बहुत पुरानी बात है. तो तब एक गांव में बेचारी एक ही स्कूल रहती थी. राइट. उधर की बात है मतलब बाहर के देशों की. तो एक गांव में एक ही स्कूल रहती थी. दूसरी स्कूल बोला तो 100 किलोमीटर दूर. बरोबर ना.
अब उसके एक दिन टीचर ने डिसाइड किया नहीं, ये तो रोज लेट आता, क्लास में ध्यान नहीं देता, इसको स्कूल से निकालना है अपने को, पर अपने को वैलिड रीजन चाहिए स्कूल से निकालने का। तो अगेन वन डे व्हेन गॉस केम लेट फॉर अ क्लास, हिज टीचर सेड ओके गॉस, अगर तुमने ये आंसर मुझे 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर नहीं दिया, सो आई विल किक यू आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है, ये एग्जाम है तुम्हारी। तो उसको बोला गया 1 + 2 + 3 +++ अप टू 100 तक का तुमको आंसर मुझे 1 मिनिट में देना आहे, सबको एक एक ऍड करके। आता जर आपल्यासारखा कोणी असता 6वीत, तर आपण काय केलं असतं, 1 + 2 म्हणजे 3 + 3 म्हणजे एक एक कैलकुलेशन 2 मिनट में तो होने से रहा, अपन 10 तक की मुश्किल से पहुंचते, बराबर। तो व्हाट ही डिड इज, इंटरेस्टिंगली उसने यही नंबर उल्टे नीचे लिखे, प्लस दिला, याला एस नाव दिलं त्यांनी, ओके, 6वीतला पोरगा, 6th स्टैंडर्ड का लड़का, इधर फिर से एस लिखा उसने और यही सीरीज को उल्टा लिखा, 100 + 99 + 98 एंड अप टू 1, बराबर, एंड सीरीजला ऍड केलं, तर ये s + s 2s हो गया था। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो ध्यान देते रहना। तो क्या किया उसने, 100 + 1, सबका आंसर 101 आया, सगळ्यांचा आंसर 101 आला, बराबर, प्लस, सो इट विल बी 100 टाइम्स 101, 100 बार 101 हो गया, तो ट्वाइस एस का आंसर आ गया 10100, 100 टाइम्स ऐड किया मैंने उसको, और ये 2 इधर आ गया, तो एस चा आंसर त्यांनी 50-50 असं आंसर दिलं होतं, हे त्याचा आंसर होतं 5050, 6th स्टैंडर्डचा पोरगा होता तो, 5050 इसने आंसर दिया था, 2 मिनट में आंसर दिया था। तो टीचर कुछ बोल ही नहीं पाया उसको, क्या बोलेगा भाई ऐसे आंसर देने के बाद। अगर 6th स्टैंडर्ड में मैं इतना होशियार रहता तो मैं खुद ही स्कूल छोड़ के निकल गया रहता, टीचर को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी रहती, ठीक है, टीचरला गरम देऊन आलो असतो हे सोडून नको म्हणून मला। सो दिस इज हाउ सीरीज वर्क्स, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी कॅन फाइंड आन्सर्स युजिंग डिफरंट काइंड ऑफ मेथड इन अ सिक्वेन्स अँड सिरीज। त्याच्यातली एक मेथड आहे SN, तर त्यांनी SNचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता, जसं पहा त्यांनी SNच केला म्हणून n/2, आता कळलं टोटल n/2 काय येतो, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट कि n/2 का येतो। बोलोगे सर ये तो अपने मन से कुछ भी ला सकते, नाही, हा येतो तो, कारण की त्या 2 सिरीजला ते उलटं करतात आणि ऍड करतात। दिस इज व्हेन इट वाज इन AP। अब जब उसको बोला गया यार GP, तो फिर उसने पढ़ाई शुरू कर दी GP के लिए। GP म्हणजे फक्त अशा सीरीज नहीं रहती, ठीक है, तो तुमको पता होगा नहीं पता होगा मुझे नहीं पता, बट हेडिंग दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉब्लम्स अपन सब बाद में देखेंगे, पहले समझ लो करना क्या है करके। हेडिंग दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे लगे तो 2 डिजिट जगह छोड़ के 1-2 AP के एग्जाम्पल लिख लेना। सेकेंड इज योर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या म्हणतो कि इधर क्या था, कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलता, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो R, तिथे काय होता कॉमन डिफरेंस D, इथे काय होता कॉमन रेशो R। आता कॉमन रेशो R म्हटलं तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मी घेतो आहे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। अब ये सही है कि गलत है, रुक जाओ पहले, ये सही है कि गलत है वो भी देखना है मुझे। तो 4/2 विल बी 2, पण 6/4 2 नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे को 6 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 8। अब से ये क्या लिख लेते, 8/4 पॉइंट क्या होता तुमचा 2, फिर 8 के बाद कौन आएगा 16। समझा मेरी सीरीज, तेजे में पहले लिहिलं होतं दॅट वॉज AP, जिनमें कॉमन डिफरन्स 2 था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये कॉमन रेशो पाहिजे, म्हणजे 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तर प्रत्येकाचा कॉमन रेशो किती आहे 2। कॉमन डिफरेंस कसा बघतात, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो बड़ा रहता है उसमें से, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस से। सिमिलरली कॉमन रेशो मध्ये पण दुसरं पहिले घ्यायचं असतं, सो 4/2 अपॉन फर्स्ट,
थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड कॉमन रेशियो. अगर मैंने बोला इसके आगे जाना है तो ये क्या आएगा 32 अँड सो ऑन. समजलं. सो याची पण जनरल टर्म येते. जसं इसकी जनरल टर्म है TN या तो AN, तो उसकी जनरल टर्म क्या है, लिखते जाओ A इंटू R टू द पावर n-1. A इंटू R टू द पावर n-1. अब किसी को डाऊटच होगा, कोई शाळेत झोपलंच असेल एपीच्या वेळेस, तर ही जनरल टर्म काय असते पहा. अगर मैंने n के जगह डाला 1, n च्या जागी टाकला 1, तर इथे काय येणार आहे a. म्हणजे a म्हणजे इज योर फर्स्ट टर्म ऑलवेज. यहाँ पे भी a क्या रहेगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म. तो अगर मैंने n के जगह डाला 1, तो ये हो गया 1, फर्स्ट टर्म का है 1. या सीरीज बद्दल बोलतोय मी. ओके, 1 प्लस n च्या जागी है 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, देयरफॉर आंसर इज 1. अगर मैंने n के जगह डाला 2, ठीक है. आता याच्यात कॉमन डिफरन्स आहे 1, कॉमन डिफरन्स है 1, फर्स्ट टर्म है 1. ध्यान में देना, इथे मी लिहितोय a इज इक्वल्स टू 1 अँड d इज इक्वल्स टू 1. दिस इज युअर फर्स्ट टर्म. याला काय म्हणतो आपण, फर्स्ट टर्म. याला काय म्हणतो आपण, कॉमन डिफरन्स. तो अब मैंने n के जगह डाल दिया 2. इथे आया 2, इधर आया 1, क्योंकि a इज इक्वल्स टू 1 है. इधर क्या है 2 माइनस 1, 1 बरोबर है, इंटू 1. तो आंसर क्या है 1 प्लस 1 विल बी 2. पाहिलं बरोबर 2. करेक्ट. अब यहाँ पे आ जाते जनरल टर्म काय म्हणतात या सिरीजसाठी. n च्या जागी टाकतोय मी 1, म्हणजे आंसर आपलं 2 आलं पाहिजे, कारण की फर्स्ट टर्म इज 1. तो n के जगह डाला मैंने 1, a मेरा फर्स्ट टर्म है 2, a इज 2, a आहे 2, r आहे 2. ओके, r है 2. मैं अभी के लिए आसान सीरीज में हूँ इसलिए वैसे ही ले रहा हूँ. r है 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, n के जगह 1 डाल दिया, तो फर्स्ट टर्म दैट इज योर a1 किंवा t1 इज 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1. काय येणार आहे a2 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो फर्स्ट टर्म क्या आली माझी 2. अब मैं n के जगह डाल रहा हूँ 2, n च्या जागी काय टाकतोय 2. तर हा झाला t2 किंवा a2, दोनों सही है, कोई फरक नहीं पड़ता. a आहे माझा 2, r आहे माझा 2 आणि n आहे 2, क्योंकि n के जगह 2 डाला है ना मैंने. सो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विल बी 1, 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 इंटू 2 4. आ गया सेकंड टर्म. आता इथे काय आहे फिफ्थ, तर आपण r च्या जागी n के जगह डालेंगे 5. ठीक है, n के जगह डालेंगे 5. सो ये हो जाएगा तुम्हारा a5, फर्स्ट टर्म इज 2, r इज 2, 5 माइनस 1. 5 माइनस 1 म्हणजे 4, बराबर है. 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 2 इज 32. आला फिफ्थ टर्म 32. दैट्स हाउ जनरल टर्म्स आर डिस्क्राइब्ड. एंड JEE वाले जितने भी देख रहे लेक्चर, हे तुमचं जीवावर उठणार आहे, कारण की हे तर माहिती है तुम्हाला APGP में. अब ऐसे सीरीज आते हैं जो APGP में कहीं हवा ही नहीं रहती, उनको क्या कहाँ से आते कैसे आते उनको भी नहीं पता रहता. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू. अभी तक मैंने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया नहीं था तुमको JEE मध्ये. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं 1-2 दिन में इसका भी JEE शुरू कर दूंगा. ओके, सो दिस इज 5th टर्म. सो दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म. अब GP चे आहे SN चे फॉर्मूले. सो मैं बुक से थोड़ा हट गया, मैं तुमको पहले ही लिख के दे रहा हूँ, सो दैट तुम स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पेज बना के या तो एक स्टार्टिंग में ही पेज में ये सब लिख के रख दो. ठीक है, पहिल्याच पेजवर लिहून राहिले तशी तुम्ही कॉपीच्या नवीन पेजवर. सो लिखते जाओ SN फॉर्मूला. SN चे आहे GP चे 3 फॉर्मूले, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले सिर्फ फॉर्मूले लिखते जाना. a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1. हा झाला पहिला फॉर्म्युला, where r is greater than or equal to 1. ठीक है, ओके. फिर ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, when r is less than or equal to 1. लेस दॅनच लिहा, इक्वल टू वगैरे नका लिहू. r is greater than 1, r is less than 1.
ओके ये दो फॉर्मूले तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तीसरा वाला मैंने नंतर एक्सप्लेन करेल क्योंकि अभी लिखा तो तुम गडबड कर दोगे उसको. सो दिस विल बी, नाही तर काम करो लिहूनच घ्या, NA. ठीक है, व्हेन R इज इक्वल्स टू 1. हे 3 एसेंचे फॉर्मूले हैं, इसको सिर्फ लिख के रखो. ये अपन जब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे मैं तुमको डिटेल में दूंगा. ओके. सो पिछले साल तक या पिछले के पिछले साल तक तुम्हारे कोर्स में, जो पुराना कोर्स था उसमें एपी इंक्लूडेड था. ओके एपी था उसमें, उसके प्रॉब्लम्स भी थे. इसमें तुमको सिर्फ एपी बताया गया पहले 3-4 लाइन में, क्योंकि तुम्हारा हो चुका है. एज इफ अज्यूम करके चलते कि तुमको सभी चाहता है, पर ठीक है तुम्हाला येत नसेल एपी ओमिटेड है तो तुम्हाला तो इथून नाहीच करावं लागणार आहे. पण JEE वालों को एपी करना है. सो थोड़ा सा पुराना सब किताबें देखते जाना और उसमें से कैसे देख सकते हो तुम, वो त्याच्यातून एपी वाचत जायचं. आता प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी म्हणून एक अलग टॉपिक है, वेरी इजी. मैं तुमको एग्जांपल से समझाऊंगा, उनके समान नहीं समझेंगे अपन. त्यांनी काय म्हटलंय, फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो उनके समान ही लिखेंगे अपन समझो एग्जांपल्स ने. फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ, किंवा प्रॉपर्टी नाव नका देऊ याला, फर्स्ट बाद में देना. पहला एक जनरल स्टेटमेंट है, इफ T1 T2 T3 डैश आर इन GP. इफ T1 T2 T3 डैश आर इन GP, मतलब एक सीरीज है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है. इसका मतलब उनका कॉमन रेशियो T2/T1, T3/T1, T4/T3 ये सब सेम रहने वाला है. इजी नाउ अंडरस्टूड. जीपी काय म्हणतो. देन आता फर्स्ट क्लियर. देन पहिले प्रॉपर्टीज लिहून घ्या. 1/T1, 1/T2, 1/T3 डैश आर इन जीपी. पहले लिखते जाओ, ठीक है. मीन्स उसका बोलना ये है, मैं उसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, बट उसका बोलना ये है कि भाई अगर मैंने ओरिजिनल टर्म्स को उल्टा कर दिया, उल्टा टंगा दिया, ठीक है. 2 था तो 2 को उल्टा कर दिया, 3 था तो 3 को 1/3 कर दिया. अगर वैसे किया तो भी वो सीरीज जीपी में ही रहती है. इंटरेस्टिंग. ठीक है, बोला, सुन लिया. सेकेंड k not equal to 0 पर k into T1, k into T2, k into T3 dash R in GP. मीनिंग अगर मैंने बोला कि यार मैंने एक सब सेम नंबर से ये जो जीपी में है उनको मल्टीप्लाई किया तो भी वो जीपी में ही रहना है, वो चेंज नहीं होता. वो जीपी में ही रहना है. कि ऑफ कोर्स 0 नहीं चाहिए, सबको 0 से मल्टीप्लाई किया तो जीपी नहीं रहेगा, क्योंकि 0/0 डिनोमिनेटर में 0 तो चलता ही नहीं अपने को, कब से नहीं चल रहा. ओके ना. अगर मैंने सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई किया स्टिल वो जीपी में है बोल रहा है. बोला ठीक है भाई. थर्ड प्रॉपर्टी, T1 to the power n, T2 to the power n, T3 to the power n dash R in GP. ये भी खतरनाक है. अगर मैंने सबको सेम पावर दिया, उसका बोलना है कि मैं सगळ्या नंबर याच नंबर यही चल रहे अपने, यही नंबर को सबको सेम पावर दिया तो भी वो जीपी में रहता है. अब मेरे तरफ से अलग एक प्रॉपर्टी जाएगी कि अगर मैंने सबको सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सबको सेम नंबर से डिवाइड किया तो भी वो जीपी में रहता है कि नहीं, वो देखेंगे. एग्जाम्पल, इसके ये 3 प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए और अपनी चौथी प्रॉपर्टी देखने के लिए एग्जाम्पल लिया. तीच सीरीज सोपी वाली 2, 4, 8, 16 डैश 2, 4, 8, 16 डैश. ओके, 3 नंबर घेऊ बेसिकली अपन, सो दॅट अपना काम आसान हो जाएगा. अगर मैंने इनको उल्टा किया, चला यांचा कॉमन रेशो काय आहे. 4/2 म्हणजे 2, 8/4 म्हणजे 2, 16/8 मतलब 2. कॉमन रेशो क्या है तुम्हारा 2. पर अगर मैंने उसको उल्टा किया ये पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हो गया 1/2, 1/4, 1/8 डैश. पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अपने को.
तो भी वो जीपी में रहता है क्या, वो देखना है. अगर मैंने 1/4 अपॉन 1/2 केला म्हणजे दिस अपॉन दिस, तर इथे करून बघू 1/4 अपॉन 1/2, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता. सो ये हो जाएगा 2/4 म्हणजे 1/2. सिमिलरली अगर मैंने 1/8 अपॉन 1/4 किया तो आंसर 1/2 ही चलता. तो तुम्हारा जीपी में तो है पर कॉमन रेशियो भी उल्टा हो गया. इथे कॉमन रेशियो क्या होता तुमचा 2, इधर कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2, पर कॉमन रेशियो तो सेम मतलब कॉमन ही है, उसको इसलिए कॉमन रेशियो बोला जाता है. आर सबके लिए इक्वल है, दैट्स व्हाई ये भी जीपी में है. तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव्ड. सेकंड प्रॉपर्टी क्या म्हणतोय, अगर मैंने सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ये ओरिजिनल सीरीज में आई हैव टू मल्टीप्लाई एवरीवन बाय सेम नंबर. आसानी के लिए अपन सबको 2 से मल्टीप्लाई करतो. तर 2 ने मल्टीप्लाई केलं तर 4 झालं, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, बराबर. तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, जीपी में ही है. अब चलो सबको अलग नंबर थोड़े इजी नंबर 5 ने मल्टीप्लाई करो. ठीक है, 5 ने मल्टीप्लाई केलं तर इथे झालं 10. सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करतो अपन. तो इधर हो गया 10, इधर क्या हो गया तुम्हारा 20, इधर हो गया 40, डैश डैश डैश. कॉमन रेशियो आहे का, कॉमन रेशियो क्या हो गया तुम्हारा पा 20/10 10, 40/20 20/10 किती झालं, 20/10 किती झालं तुमचं. मैं कुछ भी बोलूं भाई, तुमको ध्यान देना है. 2 40/20 कितना हुआ तुम्हारा 2, तो कॉमन रेशियो सेमच है सगळ्यांचा. सो इट विल बी इन जीपी. और यहाँ पे तो कॉमन रेशियो भी चेंज नहीं हुआ इसके समान. इथे 1/2 झाला होता ना, उल्टा केलं होतं तर ऍक्च्युअली यहाँ पे उल्टा कर दिया था अपन ने. सो स्टिल सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव्ड कि ओके भाई किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता और जीपी में ही रहना ओरिजिनल सीरीज. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ आई गिव इक्वल नंबर ऑफ पावर्स टू एवरीवन, ठीक है, तर काय होणार आहे पहा 2 to the power 2 तोच घेऊ सध्या 2 to the power 2, 4 to the power 2, 8 to the power 2, डॅश 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 म्हणजे 4 16 64, 4 16 64. जीपी में कैसा प्रूफ करना, डैश 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 मतलब सी डैश 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 में सीरीज गोज ऑन, वो इनफाइनाइट सीरीज है. ओके, तो 16/4 4, 64/16 4, तो स्टिल इन जीपी. करेक्ट. तो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव. अब मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी आहे की नहीं मला बघायचं आहे, जो तुमको लगने वाली है. फोर्थ प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो अगर मैंने डिवाइड किया सेम नंबर से, जर मी 2/2 केलं, 4/2 केलं, 8/2 केलं, डैश 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 मतलब मैंने ओरिजिनल सीरीज को सबको सेम नंबर से डिवाइड किया, तो आंसर कैसा येणार आहे 1 2 4 एंड सो ऑन. ओके, सो 2/1 will be 2, 4/2 will be 2. पर अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है, इथे येणार 16/2 म्हणजे 8, तो यहाँ पे 8. अबे स्टिल इन जीपी. करेक्ट, स्टिल इन जीपी. सो दैट्स व्हाई अगर तुमने डिवाइड भी किया तो भी जीपी में रहता है. पर मेरे को अभी भी इसका डाउट है, तो तुम दो तीन डिफरेंट नंबर्स लेके देख लेना. म्हणजे जैसा 3 ने डिवाइड करून बघा, या 10 से डिवाइड करके देख लेना, या 15, जो भी रैंडम नंबर होंगे उनसे डिवाइड करके देख लेना. तुमको क्या मिलेगा, अगर जीपी मिला तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑल्सो प्रूव. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या म्हणते, इफ आई डिवाइड द सीरीज विच इज इन जीपी बाय द सेम नंबर, द रिझल्टंट सीरीज विल ऑल्सो बी अ जीपी. तर स्टेटमेंट लिहून ठेवायला सर. if we divide the GP, if we divide the GP by same number, then इसको रिजल्टंट जीपी म्हणतात. then the resultant GP is also, then the resultant will be, GP nahi, the resultant will be also GP.
रिजल्टंट विल ऑल्सो GP. ओके, ब्रैकेट में लिया है, चेक योर सेल्फ ऑल्सो. मुझे तुमको भी चेक करना है 3 से डिवाइड करके 10 से 15 जैसे भी तुमको जो नंबर लगे उससे डिवाइड करके भी GP में ही आंसर आता है क्या वो चेक करना है. मीन्स अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पण प्रूफ केली. एंड दॅट्स युअर कॉन्सेप्ट.